हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों ग्रुप डी नई भर्ती को लेकर के आप लोग पूछ भी रहे थे कब तक इसका एग्जैक्ट वैकेंसी आएगा, ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी। क्योंकि देखा जाए तो रेलवे में सबसे ज़्यादा जो पोस्ट आपका क्रिएट होते हैं और नई भर्ती जो आता है ये ग्रुप डी के अंतर्गत ही आपको ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलता है। तो आइए पूरा डिटेल में हम लोग समझते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ऑफिशियल अभी आपका अपडेट आया हुआ है जिसमें कि ग्रुप डी को लेकर के, तो आइए देखते हैं क्या पूरी अपडेट। इसके बाद पहले एक और आपका अपडेट दिया गया था ग्रुप डी को लेकर के, जिसमें कि आपका 20,000 नई रिक्रूटमेंट को लेकर के अपडेट दिया गया था। लेकिन वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो उसको भी जो है खत्म कर दिया गया है, क्योंकि उसमें पूरा कैलेंडर उसका जारी था, डेट वगैरह सारा कुछ आपका क्लियर वे में उसमें मेंशन किया हुआ था, जो कि रेलवे का ऑफिशियल आपका वेबसाइट पर वो अपलोड था, जिसको कि मैंने डाउनलोड करके भी आप लोगों को दिखाया था क्या कुछ आपका नई भर्ती को लेकर के जो है ग्रुप डी के अंतर्गत ऑथेंटिक आपका अपडेट है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि पेपर में जो है ग्रुप डी को नई भर्ती को लेकर के जो है कई सारे चेंजेस और नई भर्ती को लेकर के क्या कुछ आपका एग्जैक्ट अपडेट है, सारा कुछ आपको डिटेल में यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा या फिर आपका नहीं आएगा और कब तक आपका आएगा, क्योंकि सारा कुछ आपको डिटेल में जो है यहाँ पर आपका मेंशन किया गया। और अलग अलग जोन से भी यहाँ पर आपका अपडेट जो है यहाँ पर आपको क्लियर वे में यहाँ पर आपको दे दिया गया। तो पूरा नोटिफिकेशन देखिए क्या कुछ यहाँ पर आपको अपडेट में दिया गया। तो जैसा कि फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये देखिए, ये जो नोटिस यहाँ पर आपको अपडेट में दिया गया है, जिसमें कि देख पाएंगे कि रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% पद जो है आरक्षित रहेंगे। तो ये आपको यहाँ पर अपडेट दिया गया। इसमें यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे क्लियर वे में क्या कुछ यहाँ पर आपका कहा गया है नई भर्ती को लेकर के, सारा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में जो है मेंशन किया गया। और सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जैसा कि आपको पता है कि ITI कंपलसरी करने के बाद जो पेपर में अपडेट दिया गया था, और हिंदुस्तान पेपर में और साथ ही आपका द हिंदू पेपर में भी दिया गया था, जिसमें कि कहा गया था कि 75% पोस्ट जो है आपका ITI वालों के लिए जो है इस बार से आपका रिजर्व रहेगा। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो दिया गया है कि रेलवे में अग्निवीरों के लिए 15% पोस्ट जो है ये आपका रिजर्व रहेगा, और जिसमें कि 10% जो है ग्रुप डी के अंतर्गत दिया गया। सारा कुछ डिटेल में मेंशन किया गया, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 5% जो ये दिया गया है, जो कि आपका ग्रेड सी के अंतर्गत जॉब आता है उसके अंतर्गत दिया गया कि 5% उसमें रिलैक्सेशन मिलेगा। और जिसमें कि 10% देख पाएंगे आपका ग्रुप डी के अंतर्गत, जो भी आपका डी ग्रेड के अंतर्गत आता है, चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आता है, उसके अंतर्गत यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर यानी कहने का मतलब है कि जब आपका ITI वालों के लिए 75% आपका रिजर्व रहेगा, और साथ ही आप देख पाएंगे अग्निवीर के लिए आपका 15% आपका रिजर्व हो जाएगा। तो यानी कि आपका कितना हो गया टोटल 15 या 5 कितना हो गया 80 10 90, यानी कि 10% जो आपका एक्स्ट्रा आपका बच रहा है, यही जो है आपके नए ITI वालों के लिए मतलब कि 10th के बेसिस पर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी 10% ही आपका सीट बचेगा ग्रुप डी में, जो कि जो अभ्यर्थी जो है 10th के बेसिस पर पहले अप्लाई करते थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका जो फॉर्म आपका फिलअप होगा। देखिए सारा कुछ आपका चेंजेस किया गया है। बाकी यहाँ पर आप लोग पेपर में देखिए क्या कुछ यहाँ पर आपको मेंशन किया गया। तो जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि ये जो पेपर अपडेट किया गया था, जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि नई दिल्ली विशेष संवाददाता, जिसमें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने सीधी देख पाएंगे कि सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 15% पद आरक्षित किया। यानी ग्रुप डी का अपकमिंग भर्ती है, जिसको लेकर के पहले ही उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन को जारी किया हुआ है, जिसमें कि करने को फैसला किया है। बोर्ड ने देख पाएंगे कि इस बाबत को 10 मई को सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को और रेलवे भर्ती बोर्ड को दिशा निर्देशन जारी कर दिया है। तो यानी कि 10 मई को ये आपका जो है नोटिस हर एक नोडल RRB के द्वारा जो है हर एक RRB को जो है भेज दिया गया है, जिसमें कि द हिंदू पेपर में भेजने के बाद जो रिप्लाई आपका आया हुआ तो वो भी मैंने आपको दिखाया था कि लगभग 18 जोन से जो है जितनी भी आपका अपडेट है 18 जोन से अगर देखा जाए तो लगभग 1 लाख करीब जो है 1 लाख के प्लस आपका जो है नंबर ऑफ पोस्ट आपको दिखाए गए हैं, जिसमें कि ज़्यादातर आपका जो है सी ग्रेड के अंतर्गत है, जो कि आपका RPF SI और आपके जो है ये आपके LP टेक्नीशियन के अंतर्गत, और जो भी आपका सी ग्रेड के अंतर्गत आता है जैसे कि आपका JEE के अंतर्गत हो गया। तो ये सभी वैकेंसी आपका अपकमिंग है जो कि आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि सभी जोनल RRB को जो है ये नोटिस आपका भेज दिया गया, जो कि 10 मई को ही जो है भेज दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसका प्रोसेस चल रहा है। और LP की रिगार्डिंग जैसा कि आपको पता है कि नॉर्थ रेलवे की तरफ से और साथ ही आपका जो सिकंदराबाद रेलवे की तरफ से और कई सारे ऐसे जोन है जहाँ से कि नोटिफिकेशन जो है नोडल RRB को भेज दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने एक आधिकारिक ने बताया कि लेवल 1 में देख पाएंगे चतुर्थ श्रेणी, जो कि ग्रुप डी के अंतर्गत आपका रहता है लेवल 1, और जो कि चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत यानी कि ग्रुप डी के अंतर्गत। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जैसे कि गैंगमैन, ट्रैकमैन, खलासी, पॉइंटमैन आदि खलासी पदों पर देख पाएंगे अग्निवीरों का 10% जो है आरक्षण रहेगा। तो 10% आपका हो गया ग्रुप डी के अंतर्गत। तो इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे कि दिया जाएगा लेवल 2 में देख पाएंगे कि जूनियर क्लर्क, टाइपिंग अकाउंटेंट, जूनियर टाइप कीपर, ट्रेन क्लर्क। इसके अलावा सहित देख पाएंगे कि गैर राजपत्रित आपका गैर, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो गैर राजपत्रित के अंतर्गत जो यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि 5% आरक्षण रहेगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे कि 5% जो है इसके अंतर्गत भी रिजर्व को लेकर के अपडेट है, जिसमें कि देख पाएंगे कि भर्ती जनरल से, जिसमें कि देख पाएंगे कि रेलवे देख पाएंगे कि 1 रिक्त पदों को रेलवे भर्ती सेल से भरा जाएगा, जो कि RRC की तरफ से ग्रुप डी का कोई भी अपडेट दिया जाता है। और इसके अलावा आगे देख पाएंगे कि जबकि लेवल 2 के अंतर्गत देख पाएंगे कि लेवल 2 के पदों पर भर्ती प्रक्रिया RRB आयोजित करेगी, जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत आपका रहेगा। अग्निवीरों को देख पाएंगे लिखित परीक्षा पास,
करनी होगी, जिसमें कि हालांकि उन्हें जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो है छूट दिया जाएगा। इसके अलावा देख पाएंगे सेनावृत्त अग्निवीरों के पहले बैच को आयु में 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी कि जो पहले इस बार जो आपका वैकेंसी आ रहा है ग्रुप डी के अंतर्गत, इसमें यहाँ पर आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। और इसके बाद जो भी आपका वैकेंसी आएगा तो वहाँ पर देख पाएंगे आपको कितने वर्ष का दिया जाएगा। तो इसके बाद देख पाएंगे वाले बैच को अग्निवीरों को 3 साल का यहाँ पर आपको जो है रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। तो इस बार से पॉसिबिलिटी है कि जो भी अभ्यर्थी जो है जनरली जिस प्रकार से फॉर्म हर एक बार अप्लाई होता है, तो इसमें भी यहाँ पर आपको कोविड-19 को लेकर के आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें कि काफ़ी सारे छात्र पूछ भी रहे थे। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल का 2 वैकेंसी अभी लेटेस्ट में अभी आपका अपडेट किया गया है, जिसमें कि एक आपका सीआरपीएफ को लेकर के और एक आपका था एसएससी जीडी, तो जिसमें कि देख पाए 3 ईयर्स का आपको एक्सटेंड भी देखने को मिला है। तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें भी आपको जो है एक्सटेंड आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे छूट मिलेगी इस निर्धारित कोटे में यदि पर्याप्त अग्निवीर आवेदन नहीं करते हैं तो दूसरे आरक्षित वर्ग के युवाओं को अवसर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख पाएंगे अग्निवीर इसमें अगर फाइट नहीं करते हैं तो जो भी दूसरे वर्ग के, जैसे कि आपको पता है कि इस बार से जो भी आपका सीट आपका वेकेंट रहा था कैटेगरीज वाइज में, वो जो है दूसरे कैटेगरी को प्रोवाइड किया गया था। तो सेम उसी टाइप से जो है यहाँ पर नया आपका रूल भी आपको लागू होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको न्यू वैकेंसी आपको जो है काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है, जिस प्रकार से उन्होंने डिसीजन लिया है। और नहीं यहाँ पर आपको अपडेट दिया और साथ ही आपका 10 मई को जैसा कि दिया गया है अलग अलग जोन में यहाँ पर आपका जो है ये आपका आरआरबी को भेज दिया गया है कि कितने जहाँ कहाँ पर आपका जो है पोस्ट आपका टोटल आपका क्रिएट हुआ है, चूँकि न्यू प्रोजेक्ट के तहत। और जैसा कि आपको पता है कि कई सारे वर्क भी हुए हैं जहाँ पर कि आपका लगातार आपका पोस्ट भी क्रिएट हुए हैं। तो ये सभी जितनी भी आपका पोस्ट आपका क्रिएट हुई सभी आपको जो है काफ़ी जल्दी आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि नोटिस देख पाए 10 मई को भेज दिया गया। और एलपी को लेकर के आपका लेटेस्ट जैसा कि आपको पता है कि कई सारे जोन से अप्रूवल में आपका अपडेट भी था और कई सारे जोन से जो है नोटिफिकेशन भी भेजा गया था, जहाँ पर भी जितने पोस्ट आपका खाली आपका पड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं इसका जो इंटरनली अभी जो आपका वर्क आपका चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगस्त तक आपको या फिर जून जुलाई तक आपको वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। बाकी किसी प्रकार का ऑथेंटिक अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। ग्रुप डी में भी पॉसिबिलिटी है कि वैकेंसी आपका आ जाएगा, क्योंकि 20,000 जो नई पदों को लेकर के जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जो कि आपके पूर्व सैनिकों के लिए, तो वो भी यहाँ पर आपका खत्म कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं नई वैकेंसी जो आएगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये वैकेंसी को आपको खत्म कर दिया गया। तो ये सारा कुछ आपको ऑफिशियली आपका अपडेट है। बाकी किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूँगा। जो लोग चल पर है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा।